पिछले 2024 जुलाई से लेके आज तक बांग्लादेश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, बहुत ही चिंतनीय है। काफी फिक्रमंद है। जो हालात बने हुए हैं, आज वहां पे भारत विरोधी एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। इसके पीछे और भी मुल्क हो सकते हैं, और भी देश हो सकते हैं। इस प्रकार से बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन एकदम इरप्ट हुआ। ये आंदोलन क्यों आया, इस आंदोलन का मकसद क्या है, किसी को नहीं पता चला। एक छात्र आंदोलन तुरंत राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हुआ और अगस्त आते आते वहां पे सत्ता का तख्ता पलट हुआ। वहां की चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। अराजकता का माहौल बना और इस सारे में भारत विरोधी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। वहां पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, वहां पे मंदिर नष्ट किए गए। और जिस प्रकार से देखा जाए तो अगर 2025-24 का यह आंकड़ा निकाले तो 20 से ज्यादा वहां पे अल्पसंख्यक हिंदुओं को लिंच किया गया, उनको हत्या की गई, 120 से ज्यादा मंदिरों को नष्ट किया गया। लेकिन अचानक 12 दिसंबर को उसी छात्र संगठन के नेता जो शरीफ उस्मान हादी है, उसे गोली मार दी गई। उसका इलाज सिंगापुर में हुआ, सिंगापुर में उसकी मृत्यु हुई। अचानक दोबारा से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। एक आम राह चलते दीपू दास जो एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे, को लिंच किया गया, सिर्फ नाम और धर्म देख के। वहां पे मंदिरों को निशाना नहीं। ये सब चिंतनीय हालात हैं। इस प्रकार के हालात धर्म के नाम पे बनाना, वो बांग्लादेश जिस बांग्लादेश को जन्म देने वाला ही भारत है, जिस बांग्लादेश को जन्म देने के लिए ही हमारे भारतीय सेना, जिसमें ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी, आज वहां पे भारत विरोधी एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। इसके पीछे और भी मुल्क हो सकते हैं, और भी देश हो सकते हैं, जिनका निशाना भारत में एक डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश है। जो भारत आज स्पीडी तरक्की कर रहा है, जिसका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, उस तरक्की को रोकने के लिए, उस शक्ति को रोकने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। एक और जो एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे बनाई गई और जिसका सरगना, जिसका हेड मोहम्मद यूनिस को बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि वहां पे चुनाव फरवरी में होने थे, उन चुनाव को प्रोलॉन्ग करने के लिए इस प्रकार की हालात बनी हुई है। भारत सरकार बड़ी पैनी नजर रखी हुई है, चाहे बांग्लादेश में हिंदू है या अन्य देशों में है, भारत में है। हर एक की उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी की सरकार का मैं तो उसको जानता नहीं, ना मैंने कभी देखा है, ना मेरी बातचीत हुई है। लेकिन जिस प्रकार के आरोप वो लगाते हैं, हमारी एमएलए जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी है वहां के लोगों की, अगर वहां पे आम गरीब, आम मजदूर परेशान है तो क्या एमएलए उनकी बात नहीं सुने? इस पर कोई आरोप लगाए तो कोई परवाह नहीं है। हाँ, लोगों की आवाज बनना, मजदूरों की आवाज बनना एक चुने हुए प्रतिनिधि का दायित्व। बहुत गंभीर विषय है और ये गंभीर विषय है। इसमें जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे जांच एजेंसीज हैं, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, उनको इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर यदि सत्य है तो इस पे कार्रवाई कड़ी से कड़ी